क्या है अगुवाई? अगुवाई होता है किसी के आगे आगे चलना। जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमारे आगे आगे चलते हैं और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे एक चरवाहा आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। जैसे एक सेवक आगे आगे चलता है और कलीसिया उसके पीछे पीछे चलती है, इस तरीके से एक अगुआ अगुवाई इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने सेवक की अगुवाई में चलते हैं? क्या आप अगुवाई करते हैं? आप कैसी अगुवाई करते हैं? आप कैसी अगुवाई में चलते हैं? आपको किसकी अगुवाई में चलना चाहिए? क्योंकि किसी ना किसी की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। बड़े होते हैं, पिता बड़े होते हैं, उसकी अगुवाई में सारे बच्चे फैमिली चलती हैं, या फिर कोई बड़ा भाई है उसकी अगुवाई में सारा फैमिली चलता है, या माता है उसकी अगुवाई में सारी फैमिली चलती है। जो भाई कहे बड़ा उसी की बात मानी जाती है, जो माता कहे बात उसी की बात मानी जाती है। जो भी आपके फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली है उसकी अगुवाई में आपको चलना है, उसकी अगुवाई में आपको चलना जरूरी है। अगर आप उसकी बातों को फॉलो नहीं करते, अगर आप उसकी अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो आप एक अच्छी भेड़, अच्छी कलीसिया का जन और एक अच्छा फैमिली मेंबर नहीं है। आज कोई है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, चाचा मामा ताया फूफा आपकी फैमिली में है, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो उसके पीछे पीछे को चलना मतलब उसकी अगुवाई में चलना। शैतान की अगुवाई में भी लोग चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं और गलत लोगों की संगति में बैठते हैं, गलत लोगों की सलाह में चलते हैं, गलत लोगों की लीडिंग गाइडिंग में चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रभु के प्यार करने वाले हैं, उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके बेटे बेटियां हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। चिल्लाकर बोलो, मैं प्रभु की अगुवाई में चलूंगा। एक स्कूल में प्रिंसिपल की अगुवाई में टीचर और स्टूडेंट्स चलते हैं। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो सबसे बड़ा हेड होता है, सीएमओ होता है, उसकी अगुवाई में सब स्टाफ और सारे डॉक्टर्स और सारे वर्कर्स चलते हैं। एक यूनिवर्सिटीज में एक हेड ऑफ द डायरेक्टर्स जो है उसके लीडिंग गाइडिंग में सारा इंस्टीट्यूशन चलता है। इसी तरीके से एक अगुआ होना बहुत जरूरी है और एक उसकी अगुवाई में चलने वाले होने के। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ गट्टी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदायी झरने के पास ले जाता है। वो प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमें अच्छी अच्छी चीजों और वस्तुएं देता है। वो ऐसा खुदा ने कभी भी एक चरवाहा अपनी भेड़ों को गंदी मंदी घास नहीं देता है, ध्यान रखिए। कभी भी एक सेवक अपनी कलीसिया को ऐसी खबर नहीं देगा जो उनके लाभ की ना हो। कभी भी एक सेवक अपनी कलीसिया के बेनिफिट के लिए बुरी खबर नहीं देगा। हमेशा बेस्ट टू बेस्ट देगा और परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट देता है। यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मौत की वादियों से बाहर निकालता है, मुसीबतों से खींच लेता है, परेशानियों से खींच लेता है। और जब खींच लेता है उसके बाद क्या? जब आप परेशानियों से बाहर आ जाते हैं, एक अच्छी लीडिंग गाइडिंग बात है, उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद आपका आउटपुट क्या है? उसके बाद आप किसकी अगुवाई में चलते हैं? मान लीजिए आप कोई ना कोई परेशानी में है, कोई ना कोई तकलीफ में है, कोई ना कोई समस्या में है। प्रभु आपको समस्या और तकलीफ से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद आपका ऐसे चलते हो, आप किसकी अगुवाई में चलते हो? आप तो हैप्पी हो जाते हो, आप तो खुश हो जाते हो, तंदुरुस्त हो जाते हो। उसके बाद आप किसकी अगुवाई में चलते हो? दैट इज द क्वेश्चन फॉर योर लाइफ चर्च। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू चर्च। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है चर्च। पहली शर्त, पहली बात जो प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी अगुवाई में चले, वो कहता है कि मेरे रास्ते पे चलो। गो टू द फुट स्टेप ऑफ मी। यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है।
इसलिए दूसरी चीज क्या है, सही निर्णय लेने में प्रभु हमारी अगुवाई करता है। कभी कभी आप गलत निर्णय ले लेते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है गलत सलाह ले लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत फैसले जो है इंसान को बहुत दूर पहुंचा देते हैं। आपका एक छोटा सा फैसला, गलत फैसला, आपको कई साल आप पीछे हो जाएंगे, कई महीने आप पीछे हो जाएंगे। आपका एक गलत स्टेप, गलत फैसला आपको बहुत दूर ले जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है सही फैसला लेने में। परमेश्वर के दास आपकी सही निर्णय लेने में अगुवाई करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के पास आकर बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या करें, ये समस्या आ गई, हम क्या करें, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये संकट, इस समस्या में हम फंस गए, अब हम क्या करें, व्हाट आई हैव टू डू, हाउ शुड आई कम आउट फ्रॉम दिस सच ए सिचुएशन। ऐसी स्थिति में से हम बाहर कैसे आए। तो अगुवाई का होना जरूरी है, उसकी अगुवाई का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सही निर्णय लेने में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। चिल्ला अगुवाई करता है और सही डिसीजन लेने में मदद करता है, सही कदम उठाने, सही फैसले लेने में मदद करता है। हालेलुया। इसलिए सोच समझ के प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, जब आप संगति में रहने वाले हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, आप एक गलत फैसला कभी भी नहीं ले सकते हैं। चर्च कलीसिया, और मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता हूं कि मैं रोज प्रार्थना करती हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास में रखता हूं, संगति में भी जाता हूं, लेकिन मेरे से गलत फैसले लिए जाते हैं। हाउ डज इट पॉसिबल। अकड़बाज, घमंडी, अपने पैसे के ऊपर घमंड करना, सुंदरता के ऊपर घमंड करना, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर घमंड करना, उनकी पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करता। मैं आपको स्पष्ट कर दूं चर्च कलीसिया, अपनी पढ़ाई पे घमंड करना, अपनी सुंदरता पे घमंड करना, अपने परिवार पे घमंड करना, अपनी चीजों, वस्तुओं, प्रॉपर्टियां, अपने जीवन पे घमंड करना, अपने पैसे, धन दौलत, इज्जत शौहरत, अपने सोना चांदी, हीरे जवाहरातों पे घमंड करना। परमेश्वर ऐसे लोगों की अगुवाई नहीं करता है, लेकिन किस लोगों की अगुवाई करता है, किन लोगों की अगुवाई करता है। 25 भजन 25 के 9 कहता, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोगों को, जो नम्र हलीम हो जाते हैं, जो प्रभु के सामने जीरो हो जाते हैं। एक दूसरे को बोलो, देखिए मनुष्य की सलाह गलत हो सकती है, किसी सलाहकार की सलाह गलत हो सकती है, किसी आपके घर के मुखिया की सलाह गलत हो सकती है, किसी आपके अगुए या आपके रिलेटिव की सलाह गलत हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा की सलाह कभी भी गलत नहीं होती है। यहां पे लिखा है, तू मुझे सलाह देता हुआ मेरी अगुवाई करता है। क्या प्रभु की अगुवाई में है? क्या प्रभु की सलाह लेते हैं? क्या जब आपने सलाह लेनी हो तो पवित्र आत्मा को कहते मेरी मदद करें? वचन में लिखा है, यीशु मसीह चेलों से बोल रहा है, कहते जब सत्य का आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हें अपने अभिषेक में ले लेगा, जब तुम पवित्र आत्मा में भर जाओगे, तब तुम्हें वो सब बातें सिखाएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना है। चर्च, क्या आज आप रेडी हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के? क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य की अगुवाई में चलाता है। गॉड ब्लेस यू चर्च, गॉड ब्लेस यू। हेल्दी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। ध्यान रखिए, आज हमने बातचीत की है प्रभु की अगुवाई के बारे में, कि आप बिना परमेश्वर की अगुवाई के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है।